चलिए, सबसे फर्स्ट हमको दिखाई दे रहे हैं संजीव सर। संजीव सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई है। हेलो, गुड हाँ आफ्टरनून जी मैम। सर, बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैम क्वेश्चन है, ये जो हम आईडीडी स्विंग में जाते हैं, हम्म। इसमें WTT और WTB होता है, हम्म। या वो हमें दोबारा से डेटा स्टार्टिंग से देखना होता है, या WTT या बिल्कुल देखना WTB? पड़ेगा, क्योंकि मे भी हो सकता है कि वो नेचुरली दिखाई दे रहा हो, और मे भी हो सकता है कि शिफ्टिंग हुई हो। तो वो जानने के लिए तो हिस्टोरिकल यानी कि कुंडली, आई के कुंडली जानना आपके लिए जरूरी है। अच्छा, वो डेली बेसिस पे चेक करना पड़ेगा। हाँ जी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मैम, वो टेक्निकल टीम से भी मैंने एक कंसर्न रखा था वही। तो बताइए। ये जो है, अभी जो नया वर्जन है 24, इसमें हम्म। बार बार ये अपने आप लॉग आउट हो रहा है कंटिन्यू। वो आप लॉग आउट इसलिए हो रहा है, आप मे भी उसको दूसरी डिवाइस पे लॉग इन कर ले रहे होंगे, या कोई और अदर डिवाइस पे लॉग इन कर रहा मैं होगा। बता देता हूँ, मैं अपने सिर्फ सिस्टम पे ही चलाता हूँ, लैपटॉप पे। ठीक मैं अपने है। मोबाइल पे कनेक्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें अलग तरीके से दिखता है और मल्टीपल टैब्स खोल के अलग अलग स्टॉक को देखना होता है। ठीक है, हम्म। अब मैंने एक बार रेंज लगा दी अपने स्टॉक्स की, मेरे को 5 स्टॉक खोलने हैं तो उनको देख रहा हूँ। तो वो हम्म। हर 1 मिनट या 5 मिनट में अपने आप लॉग आउट हो जा रहा है। मैंने लैपटॉप में सुमित हो रहा जी है को ऐसा? मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने सुमित जी को एक कंसर्न रेज करा, तो कह रहे हम्म। 10-15 दिन लगेंगे। मैंने सर इतना टाइम लगेगा तो फिर तो बेकार ही हो जाएगा, टाइम खराब हो नहीं, जाएगा ऐसा सारा। नहीं हो रहा है। काम करिए ना, कुकीज वगैरह क्लियर करिए एंड देन रीलॉग इन करिए, क्योंकि बीच बीच में कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो वो जनरली एक ही ईमेल आईडी से दो जगह पे लॉग इन करने पे इश्यूज आता है। मेरे कंटिन्यूसली 15-20 दिन हो गए इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए। अच्छा, तब मैं मैंने ठीक है, मैं सोचा, अश्विनी सर को एक बार अपडेट करती हूँ, है ना। प्लीज मैम इसको करा दीजिए, ये बड़ा प्रॉब्लम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं करती हूँ अपडेट। एक चीज और है मैम। हाँ। अच्छा, जैसे ये कभी कभी क्या होता है, हमने डेटा देखा स्ट्रांग होता है, किसी भी हम्म। साइड में स्ट्रांग पकड़ लेते हैं, और WTB होके या WTT होके वो उस रेंज की तरफ ना चल के दूसरी रेंज में चल रहा होता है। वो रीजन क्या होते हैं? मतलब मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस अभी निफ्टी के पकड़ लेते हैं, अगर ये आपका स्ट्रांग खड़ा है 22,600 पे। ठीक एक है। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अब इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ठीक किसी है। स्टॉक को पकड़ लेता हूँ, स्टॉक ही समझ लीजिए, और ये हम्म। अभी WTT दिखा रहा है, 22,800 पे WTT दिखा देता है। 22,600 पे है, 22,800 पे WTT दिखा दे रहा है। ठीक है। हाँ, और ये अपना जो सपोर्ट साइड है, सपोर्ट साइड 22,500 पे है। नहीं, मैं ठीक है, समझी नहीं। ये जो स्टेटस है, ये सपोर्ट का पहले बताए हैं, रेजिस्टेंस का? रेजिस्टेंस का पहले बताया था मैंने आपको। रेजिस्टेंस 12,600 पे है। 22,600 पे, 22,600 पे। तो नहीं, वो अभी बाईस करंट पाँच सौ शीट में तो आप मुझे दिखाइए ना सर। सॉरी ये जो करंट शीट मेरी आपको दिखाई दे रही है, जी। स्क्रीन दिखाई दे रही है, इस स्क्रीन पे आप मुझे बताइए हाँ, कि यही समझ कितना। लेते हैं। ये हाँ, 12,900 पे अपना रेजिस्टेंस है, और WTT 13 पे आ रहा है। 13 पे आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे अपना 12,800 पे सपोर्ट है। और हम्म। ये सपोज कीजिए, यहाँ पे ये WTB ना होके 64%, 63%, 12,700 पे जा रहा है। 60 यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, WTB हाँ, होने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ठीक है। 64-63% है। अब हम्म। क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेड बना लेता हूँ अपना WTT साइड का, तो क्या नाम, बुलिश ट्रेड बना लेता हूँ 12,800 से। लेकिन हम्म। कभी कभी प्रेशर इतना ज्यादा होता है, मतलब 64, 67, 65, 66% जाते हुए ये इधर भी बढ़ रहा है रेजिस्टेंस साइड में, लेकिन वो सपोर्ट साइड की तरफ वो स्टॉक चलता है। ये समझ नहीं आया क्यों। वो हो सकता है। आप मुझे बताइए, ये कौन सा सिनेरियो है? सब रेजिस्टेंस WTT हो, सपोर्ट WTB हो, नहीं होने नहीं, की वो तैयारी में नहीं, भी। सपोर्ट नहीं है WTB। सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट तो लेकिन हाँ परसेंटेज सिक्सटी है। 60%, 65% है। ठीक लेकिन है। इधर ये 80% से ऊपर है, फिर भी वो उधर की तरफ चल रहा है, सपोर्ट साइड की तरफ। यहाँ ये पे मान के चलिए आप 63% है। ठीक जी, है। ये WTT है, तो इस केस में मैक्सिमम बॉटम क्या हो जाएगा? 12,800। 12,800 हो जाएगा। आपका स्टॉप लॉस कितना होगा? 12,750। 12,750। लेकिन अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होकर 75% हो जाए, जी, और ये सपोर्ट को WTB कर दे, उस केस में मैक्सिमम बॉटम क्या हो जाएगा? नहीं वो तो मैम स्टॉप लॉस तो अलग कंसर्न हो गया ना, आप वो सही कह रहे हैं, वो मैंने मान लिया। बट वो 75 पहुंचता ही नहीं है, फिर भी स्टॉक को नीचे ढकेल के ले जाता कहाँ है। तक, कहाँ तक लेके जाता है? कहाँ तक? ये तो क्या सिर्फ नीचे 750 के रिवर्सल तक लेके जाता है? क्या 700 के रिवर्सल तक लेके जाता है? मैम, या एक्चुअली क्या 700 का होता है, रिवर्सल ब्रेक करके भी जैसे 650 के लास्ट रिवर्सल तक जैसे चला लास्ट जाता है? फ्राइडे देखते हैं, लास्ट फ्राइडे में कई सारे स्टॉक थे, जैसे हम 4-5 स्टॉक खोले थे, वो जब नीचे लाना शुरू होता है ना, एकदम परसेंटेज। मैंने एक चीज देखी, अभी मैं आपको रिसेंटली का दिखाता हूँ, लॉरस लैब का। अभी 8-10 दिन पहले का मैं पर्टिकुलर डेट भी बता पाऊंगा।
तो वो आप देखेंगे तो उसमें इतनी तेज रिवर्सल नीचे की तरफ आया है। आई एग्री, मतलब लेकिन कहाँ तक आता है? 12,800, 750 और 700 का रिवर्सल, कहाँ तक मार्केट गिरता है? मैम 50.10% स्टॉक गिर गया, वो तो 500 रुपए का स्टॉक, 600 रुपए का। मतलब दो स्ट्राइक प्राइस नीचे जंप करके हाँ, चला दो गया। दिन स्ट्राइक प्राइस नीचे चला जाता, तो बहुत ये फोर्स। फिर ये वाला परसेंटेज ड्रॉप हो रहा होगा, मे बी रीजन होगा, और ये वाला वॉल्यूम बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। इस केस में मैं हमको कुछ नहीं करना है, मैं सिंपली ट्रैक कर स्टॉप रहा लॉस था काटना है और निकल जाना है। मैं ट्रैक कर रहा था और विद इन 10 मिनट्स, मतलब 5 से 7 मिनट के अंदर ही वो इतना फोर्सफुली नीचे चला गया कि उसमें वो कुछ नहीं स्टॉक। करना है, वो हमारे हाथ में नहीं है सर, फिर हमको स्टॉप लॉस कट करना है और निकल जाना है मार्केट से। अच्छा, ठीक है मैम, एक पर्टिकुलर सिनेरियो बताऊंगा मैं, बाद में बात करूँ क्योंकि अभी तो मैंने लिख नहीं रखा। तो उसमें हम्म। मेरे समझ नहीं आया, वो WTT चल रहा था, वो बुलिश दिख रहा था, और उसके बाद वो एकदम फोर्सफुली नीचे गया तो। आपकी बात सही है, आप मुझे बताइए ना, क्या हम 100% श्योर हैं? हाँ, यही चीज नहीं है, ना। मैं वही। 20%, 30% हम फिर भी हम मान के चलते हैं कि नहीं, ये हमारे अगेंस्ट जा सकता है, वही तो स्टॉप लॉस हुआ ना सर। अदरवाइज पूरा पूरा हम जैसे एनालिसिस कर रहे हैं और वैसा ही चले तो फिर तो स्टॉप लॉस कभी जाएगा ही नहीं सर। ठीक ठीक। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके। चलिए अनुभव सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। अंकुश सर, ठाकुर, जनक सर, हम लाइव पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। जी। नहीं है अनुभव सर, कोई बात नहीं। हरिओम सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। मैम आवाज आ रहा है? हाँ जी, आ रही है। मैम मैं एक चीज पूछना था। बताइए। जैसो कि आपका स्क्रीन मैम मुझे एक मेरी मिनट स्क्रीन दिखाई दे रही है। मैम दिख रही है ये जैसो कि 12,750 है मैम। ठीक है। इधर रजिस्टेंस है मैम कहाँ पे रेजिस्टेंस है? 12,750 पे मैम। ये रेजिस्टेंस हो गया आपका, ठीक है। मैम ये स्ट्रोंग है। ठीक है। और मैम सपोर्ट WTT है 12,700 से 750 पे। 12,700 से रेजिस्टेंस WTT हो गया, जहां तक रेजिस्टेंस है ये भी ठीक है। हाँ जी मैम। तो मैम जैसे ये 700 पे OI है, जो OI है, हम्म। तो मैम ये घटती बढ़ती है, इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, अगर अब यहाँ पे नीचे देखिए, 12,700 पे सपोर्ट है। जी मैम। सपोर्ट है किसका? है मैम। वॉल्यूम का सपोर्ट मैम। है किसका? मैम वॉल्यूम वॉल्यूम का। वॉल्यूम का। तो इम्पैक्ट कौन डालेगा सपोर्ट पे? वॉल्यूम और ओआई। जी मैम। वॉल्यूम डालेगा ना। जी जी। ओआई से हमको क्या लेना देना है सर? और जो मैम ये जैसो डाइवर्जन बीच में जैसो 12,900 पर रेजिस्टेंस स्ट्रोंग है, और 12,800 पर आपका सपोर्ट स्ट्रोंग है, बीच में 850 का डाइवर्जन चलता है मैम, उसमें भी डालता है ये? ऐसे कुछ नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें हम मैक्सिमम रेंज, ये WTT है, बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? 700 से ट्रेड करेंगे, 750 से ट्रेड करेंगे, बाइंग ट्रेड हम प्रेफर करेंगे। सेल करना भी होगा, पुट लेना भी होगा, तो मैक्सिमम 12,800 के रिवर्सल से लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस क्या होगा? 850 रुपए का रिवर्सल होगा। बाकी वो इंट्राडे, ये कब ओआई हम कब देखते हैं पता है? जब मार्केट अपना पूरा काम कर लिया हो, जब मार्केट बीच में डाइवर्जन पे चल रहा हो, या मार्केट में सपोर्ट स्ट्रांग हो, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो, एक एक बार दोनों काम कर लिया हो, तब हम ओआई का मैटर करते हैं, अदरवाइज नहीं। अच्छा अच्छा मैम, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नहीं देखते, डाइवर्जन पर देखते हैं? डाइवर्जेंस पे हम ओआई देखते हैं, वो भी बहुत रेयर केसेस में देखने की नीड पड़ती है सर। ओके थैंक यू मैम। है ना। ओके। मैडम गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैडम मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई भी स्टॉक है मैडम, वो हम्म। रेजिस्टेंस से बीच टू बॉटम हुआ, सपोर्ट से बीच टू टॉप होके स्ट्रांग हो गया दोनों तरफ। लेकिन मैडम जब ट्रेड मैं EOR पे लेने गया तो मुझे मालूम है EOR प्लस बन जाएगा। लेकिन मैडम अगर आईवी एक तरफ की ज्यादा एक तरफ की कम है, तो जिस तरफ की आईवी ज्यादा उस तरफ का ट्रेड प्रेफर करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, हम सिंगल आईवी के फैक्टर से कंसीडर नहीं कर सकते हैं सर। बिकॉज ऑफ आईवी एक अगर सिंगल फैक्टर उतना रिफ्लेक्ट करता डायरेक्शंस पता करने में, तो फिर हम बहुत हद तक मार्केट में ऐसा होता कि स्टॉप लॉसेस के चांसेस और कम हो जाते। लेकिन आईवी एक सिंगल नहीं है, आईवी के साथ आपको वॉल्यूम और ओआई तीनों को करना ही पड़ेगा। अगर वॉल्यूम का सपोर्ट या वॉल्यूम का रेजिस्टेंस, आप जिस साइड का भी डेटा देख रहे हैं, उस साइड को प्लस आईवी के साथ मर्ज करके आप जरूर देख सकते हैं। अकेला आईवी नहीं देख सकते सर। नहीं, जैसे मान लीजिए हमने EOR पे ट्रेड कर दिया और अभी आईवी। आप मुझे बताइए, आपने क्या सपोर्ट का स्टेटस कैसा है और सपोर्ट का है? स्क्रीन मेरी दिखाई दे रही है।
हम जी नंबर्स जी में बात करेंगे तो आपको जी जी समझाना थोड़ा सा इजी रहेगा। जी जी। मैडम ये 12,800 से बिग टू टॉप होके 12,900 पे आया हुआ रेजिस्टेंस 12,800 से वीक टू स्टॉप हो चुका है 12,900 पे, यही है। नहीं नहीं, सपोर्ट बिग टू टॉप हुआ है 12,800 से 12,900। सपोर्ट 12,800 से था और 12,900 पे वीक टू स्टॉप हुआ है, ठीक है। स्ट्रांग हो गया। 12,900 पे ही स्ट्रॉन्ग भी हो गया, जी। ठीक है। और रेजिस्टेंस 13,000 से बिग टू बॉटम हो गए 12,900। 12,900 पर टॉप हो गया। वो 12,900 बॉटम हो पे गया। पूरा शिफ्ट हो गया, जी स्ट्रांग हो गया। ठीक है। अब हमें मालूम है ये EOR+1 US-1 का ट्रेड है। ठीक है। लेकिन मैडम अगर मान लीजिए हम EOR पर ट्रेड ले रहे हैं लेकिन पुट साइड की IV कम से कम 5 पॉइंट जाता है, मान लीजिए कॉल साइड की है, हम्म। तो क्या मतलब पुट की ID का प्रेफर करें या EOR प्लस नहीं, वन हम पे फिर भी जाए? मैक्सिमम 12,950 से ही ट्रेड करेंगे और इधर हम 12,800 से ही ट्रेड करेंगे, सॉरी लेकिन 12,850। कई ऐसे मैडम मैंने ट्रेड देखे जो कि मान लीजिए दोनों वैल्यू की जो PV का आधा होता है बस वहां से होके रिफ्लेक्ट मार जाता है। मतलब इसको भी IV ब्रेक में करके ऊपर चला जाता है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, इसको ब्रेक करके नहीं ऊपर चला जाता है। फिर इस पे जो वैल्यू आती है उससे 5-10 पॉइंट पहले से ही ब्रेक करके चला जाता है, लेकिन जिस साइड की IV ज्यादा होती है इधर हम ये चीज 2-3 मतलब आप मैडम ऐसा को बोल रहे हैं कि कभी कभी हमारा जो रिवर्सल वैल्यू दिखाई देता है मार्केट उससे 10-5 पॉइंट पहले से रिवर्स हो जाता है, तो क्या जी उस जी वैल्यू को स्टॉक। आईबी से कैलकुलेट किया जा सकता है या नहीं, वैसा? जी 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 स्टॉक में, नहीं स्टॉक में जी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आईबी एक सिंगल फैक्टर नहीं हो सकता सर। जी, क्योंकि हमने ये चीज देखी, जैसे मान लीजिए कल कल ही का था या एक दिन और एशियन पेंट में था, वो 14 हम्म ही से चला गया। उसके बाद हमने सोचा 18 में चले, दोबारा में 18 में चला, लेकिन रजिस्टेंस आई कि जब परसेंटेज तेज होने लगी तो हमने तो एग्जिट मार दिया। लेकिन हम्म वैसे जब 14 से पहले जैसे आज भी ऐसे कई ट्रेड मैडम यही चीज देख रहा हूँ, अभी लाइव में भी एक देख रहा हूँ TCS है, लेकिन यही यही चल रहा है। थैंक यू हम्म। मैडम। ठीक है, मैं एक बार चेक करती हूँ। मतलब आपका कहने का मतलब जिस साइड का आईबी है ज्यादा है उस साइड में क्या होता है, उस साइड से मार्केट रिवर्स होने की कोशिश करता है, वैसा? जी जी 5-10 पॉइंट पहले, मतलब जो स्ट्राइक प्राइस में वैल्यू आ रही है उससे 10 पॉइंट पहले से निकल गया। अब हम लोग EOR+1 के चक्कर में बने रहेगी, EOR+1 जाएगा तो नहीं, एग्जिट। मैं कभी ऐसा देखी नहीं हूँ सर कि सिंगल फैक्टर से उतना ज्यादा इम्पैक्ट हो, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मैं एक बार बिल्कुल चेक करूंगी। चलिए थैंक यू मैडम। ठीक है, ओके। अनुभव सर से बात हो चुकी है। डेल करके जिन्होंने ज्वाइन किया है, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। बिल्कुल ईश्वर प्रसाद सर, आपसे भी बात किया जाएगा, सभी लोगों से बात की जाएगी। हेलो जी बताएं। मैम, मेरा क्वेश्चन था। आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन था। हम्म मैम, जो UR+ और माइनस की जो लाइंस होती है हम्म। वो लाइंस हर वक्त शिफ्ट होती रहती है, तो उसमें ट्रेड कैसे करें? हर वक्त शिफ्ट नहीं होती है वो, वैल्यूज डिफरेंस होती है। आपको हमेशा लाइव डेटा पे इंटरेक्ट होकर ट्रेड करना है, जो लाइव में रिवर्सल वैल्यू सारी होती है उस पे आपको ट्रेड करना होता है। ओके मैम, थैंक यू। ओके। अभिषेक राजपूत सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो दी। जी बताएं। हेलो दी, वॉइस आ रही है? हाँ जी आ रही है, बताएं। दीदी, तो ये ऑल ऑल करके या बूट्स में? दीदी बूट्स में तो बहुत कंफ्यूजन आ रही है। ऑल में दीदी परफेक्ट दिख रहा है, मतलब डाटा नहीं स्टॉक्स में। समझी नहीं समझी, फिर से बोलिए। मतलब दीदी हम स्टॉक में बूट्स में देखते हैं ना, तो वो डबल शिफ्टिंग, वो तो शिफ्टिंग शिफ्टिंग दिखाता है उसमें। कुंडली की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, आई के। हाँ 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 बोलिए। और दीदी ऑल करके देख रहे हैं ना, उसमें क्लियर दिख रहा है। तो मैं पूछ रहा था, मतलब कि ऑल करके देखना चाहिए ना? ऑल करके भी देख सकते हैं, इंडिविजुअली भी देख सकते हैं। इंडिविजुअल में सपोर्ट सपोर्ट का स्टेटस बताएगा, रेजिस्टेंस साइड रेजिस्टेंस का स्टेटस बताएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो सुबह का टाइम होता है ना 9:15 से लेके 9:30 तक, अगर आप जनरली स्टॉक्स के आईके को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के टाइमिंग पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वॉल्यूम बहुत दूर दूर होता है। थोड़े जी टाइम में डेटा सेटल्ड होता है 10-15 मिनट में, और वो फिर नियर इमेजिनरी लाइन के आसपास वॉल्यूम बनना स्टार्ट कर देता है सर, इसलिए वो उतना ज्यादा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा।
जी थैंक यू। ठीक है। ओके। ओके। हाँ चलिए, ईश्वर प्रसाद सर, फाइनली आपका नंबर भी आ चुका है। देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, आईफोन करके जिन्होंने ज्वाइन किया है, बिल्कुल आपसे भी बात की जाएगी सर। हाँ ये कर रहा हूँ। हेलो, हाँ जी सर, बताएं। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैडम हमको थोड़ा सा ये बताइए, हम कई दिन से आपसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन आप बात ही नहीं हो रहा था हम आपसे हमको। बताइए ना सर, आज सारी बातें, जितने भी डाउट्स है सब बताइए। एकदम। आज सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर वैल्यूम के पास WTB अगर रहेगा, ठीक है, वो अगर चला गया OI के पास WTB। आप ऐसे नंबर्स पे आप मुझे बताएंगे तो समझना आसान होगा सर। आपको मेरी शीट दिखाई दे रही होगी। अच्छा, हाँ हाँ, सीट दिखाई दे रही है। इस पे बताइए, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, किसका है, वैसा सब बताइए। ठीक है, ठीक। ओके, मैं आप बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए सपोर्ट हम्म। 1200-700 पर है, बारह हजार बारह सात सात सौ सौ पर पे यहाँ पे ठीक है, सपोर्ट हो गया। ठीक है। ठीक है। अब मान लीजिए कि रजिस्टेंस आपका है, हाँ, रजिस्टेंस आपका 12,800 पर है, ठीक है। हाँ, रेजिस्टेंस 12,900 पर है, धर लेते हैं। 12,900 पे है, ठीक ठीक है। है। अब इसमें जो स्ट्रॉन्ग जो बटन है वो दिखाता है वॉल्यूम के पास, ठीक है। ठीक है। अच्छा, और OI का पास दिखाता है WTB, ठीक है। ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है। हाँ, ठीक है, ठीक दोनों है। साइड स्ट्रांग है। और ठीक। OI का पास अगर दिखाता है WTB वाई अचानक। कहाँ पे है? हाँ, OI एक ही पोजीशन पर है, जहाँ वाई पे, भी यहीं पे है। हाँ यहीं पे है। ठीक ठीक है। ठीक। और यहीं पे मान लीजिए OI का पास ही दिखाता है WTB, ठीक है। WTB यानी कि ऊपर की हाँ तरफ दिखाएगा। हाँ, तब मार्केट गिरेगा, सही है। क्यों गिरेगा सर? नहीं गिरेगा। 12,700 पे अगर आप एज पर डेफिनेशन देखेंगे तो सपोर्ट किसका है? सप, सपोर्ट तो मान लीजिए इसी का है ना। वॉल्यूम और ओआई दोनों का हुआ, हाँ, राइट। दोनों का। ठीक है। अब अगर वॉल्यूम WTT होता है, यानी कि इमेजिनरी लाइन के पास आने के लिए एक फैक्टर ही काफी है इसको WTB करने के लिए, WTT अच्छा। करने के लिए, बुलिश प्रेशर बनाने के लिए। लेकिन हाँ, इमेजिनरी लाइन से अगर बाहर जाना है और दोनों का सपोर्ट है तो बाहर दोनों फैक्टर को जाना पड़ेगा। इस केस में सिर्फ ओआई बाहर की तरफ जा रहा है, क्या वॉल्यूम बाहर की तरफ जा पा रहा है? क्या वॉल्यूम नहीं, हो पा रहा है? वॉल्यूम नहीं जा रहा है। इट मीन्स दैट कि ये सपोर्ट कैसा हो गया, ये सपोर्ट स्ट्रांग हो गया सर। अच्छा, तो अच्छा, इस सिचुएशन में ये तो आप मान लीजिए कि OI का पास हम देखे कि एक बाइक की चेंज हो गया, WTB से WTT हो गया। अब ये ओआई अगर WTT होगा तो फिर क्या होगा? अभी भी सपोर्ट दोनों फैक्टर का है, हाँ। लेकिन अंदर जाने के लिए एक ही फैक्टर काफी है। कौन जा रहा है? ओआई जा रही है। इसलिए ये सपोर्ट WTT कहलाएगा, ना कि स्ट्रॉन्ग कहलाएगा सर। अच्छा, WTT कहलाएगा ना। अंदर जाने के लिए एक ही फैक्टर काफी है, बाहर जाने के लिए दोनों फैक्टर, यानी कि सपोर्ट को WTT करने के लिए एक ही फैक्टर काफी रहेगा, सपोर्ट को WTB करने के लिए दोनों फैक्टर को वीक टुवर्ड्स बॉटम होना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज और समझाएं आप हम्म। हमको। हम्म। मान लीजिए अगर रजिस्टेंस हम जैसे आपको बोले कि 12,800 पर है, ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ मान और लेते हैं। ठीक है, और ये उठकर मान लीजिए जैसे वॉल्यूम उठकर येलो वाला कलर मान लीजिए कि 700 पर से उठकर आकर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ठीक है। 700 से 800 पे, यहाँ पे आया है, ठीक हाँ, है। शिफ्ट हुआ, और शिफ्ट होके फिर वहां पे जाके शिफ्ट हो रहा है। तो 12,700 पे फिर आ रहा है। हाँ, फिर येलो कलर वहां चला जा रहा है, और येलो कलर, और ये जो आसमानी कलर है यहीं पे 12,800 पर ही है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा, एक बात बताइए, जब ये 12,700 से 12,800 पे आया था तो क्या हाँ 12,700 पे येलो कलर बना होगा? ऑब्वियस सी चीज है। तो ये हाँ, येलो कलर पूरी बना होगा, तरीके से बना। खत्म हुआ था, तब हाँ, खत्म होने के बाद फिर येलो कलर आया था, या फिर वो येलो कलर शुरू से बना था, शिफ्टिंग हुई तब से ही येलो कलर? नहीं 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 नहीं, जैसे कि आगे रजिस्टेंस आसमानी कलर 12,800 पर, ठीक ठीक है। है।
और वो येलो कलर 12,900 पर, ठीक है। येलो कलर 12,900 पर है। हाँ। अब वहां से शिफ्ट होकर आसमानी कलर का जो है वो आ गया आपका 12,900 पर, और ठीक फिर है, येलो कलर वहां 12,800 पर चला गया। आप मेरा क्वेश्चन नहीं सुने। मैं आपका हाँ क्वेश्चन समझ गई। हाँ ये यहाँ पे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस था, ये हाँ हाँ रेजिस्टेंस उठकर यहाँ पे आया। हाँ। ये यहाँ पे पहले येलो कलर रहा होगा, यहाँ पे ब्लू कलर रहा होगा। फिर आपस में इन दोनों ने कलर एक्सचेंज कर लिया। कलर एक्सचेंज अच्छा, करने में ये ब्लू कलर हो गया, ये येलो कलर हो गया। तो क्या इस बीच में ये येलो कलर पूरी तरीके से खत्म हुआ था, या फिर ये नहीं, येलो कलर शुरू से बना हुआ था? शुरू से कहा नहीं बना था ना। अरे नहीं, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। देखिए, मैं बोलिए। आपको फिर से समझाती हूँ। हाँ, मेरा क्वेश्चन समझाएं आप। ऐसा है, ये पहले ब्लू कलर यहाँ पे था, हाँ ठीक है। ठीक है। ये येलो हाँ कलर यहाँ पे था, हाँ हाँ इसको मैं कर हाँ देती हूँ यहाँ पे। आपकी हाँ पहली हाँ सिचुएशन ऐसी थी, पहला हाँ हाँ, वाला। एक ठीक है। ठीक है, दूसरे वाले में क्या हुआ कि ये ब्लू कलर उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक है। और येलो कलर उठ के यहाँ पे आया। हाँ हाँ इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ कर देती हूँ, ऐसा ही। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। अब ये परसेंटेज दिखाई दे रहा है 89%। क्या हाँ ये हाँ, येलो दिखाई कलर, दे रहा हाँ, है। हाँ, क्या ये येलो कलर पूरी तरीके से खत्म हुआ था या येलो कलर बना हुआ था? बना हुआ था। बना हुआ था, यानी कि जब तक शिफ्टिंग हुआ तब तक ये येलो कलर मार्केट में बना हुआ है। तो वापस अच्छा। क्या कर रहा है, वापस अगर ये यहाँ पे जाएगा भी तो भी वो एज अ नेचुरली बुलिश प्रेशर ही क्रिएट करेगा। क्यों? मतलब बुलिश नहीं, बियरिश प्रेशर ही क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि 12,800 पे था, यहाँ हम्म। से यहाँ पे आया, वापस से अगर ये परसेंटेज रिगेन होने लगता है तो 12,800 पे ही रेजिस्टेंस है, वापस उठ के 12,800 पे ही आने की कोशिश कर रहा है। कुछ नया हुआ मार्केट में? अच्छा, अगर मान लीजिए वो वहां पे येलो रहते रहते वो खत्म हो गया, वो फिर वहां खत्म से। हो जाता, और फिर अगर नई जगह पे वीक, मतलब वापस से उसी जगह पे येलो कलर आता, 75% स्ट्रांग हो जाकर, फिर अगर येलो कलर आता तो वो एक बेयरिश प्रेशर बनाता सर। अच्छा, ठीक ठीक। एक चीज और आप हमको बताएं। हम्म। मान लीजिए अगर ये जो 4 लाइन आ रहा है, ठीक ठीक है। है, एकदम हम फर्स्ट क्लास देख पा रहे हैं कि 4 लाइन आ रहा है, ठीक है। ठीक है। आते आते ऐसा सिचुएशन बना दे रहा है कि जैसे कि स्ट्रांग भी अपने जगह मजबूत है, हम्म। ठीक है, और सपोर्ट भी अपने जगह पे एकदम दोनों बराबरे पर है। तो इस बिल्कुल। सिचुएशन में क्या किया जाए? इस जैसे कि मान सिचुएशन में लीजिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी एक एक बार रिवर्सल देगा, और एक बार रिवर्सल दे चुका है तो -1 और +1 रिवर्सल देगा। ओ, -1 और नहीं, ठीक मैं है, आपको वो हम दिखा, नहीं पूछ रहे हैं। हाँ। हम जैसे पूछ रहे हैं कि 12,500 पर अगर सपोर्ट मजबूत है, ठीक है, और हम्म। फिर 12,500 पर रेजिस्टेंस मजबूत है, तो इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा? इस सिचुएशन मान में लीजिए सब बारह जगह से पाँच ट्रेड सौ किया जाएगा। देखिए 12,700 आपको दिखाई दे रहा है, हाँ ये हाँ सपोर्ट हुआ, ये आपका रेजिस्टेंस हुआ। हाँ एक यहाँ पे आपको ब्रेकआउट की वैल्यू दिखाई देगी। कौन सी हाँ ब्रेकआउट हाँ की वैल्यू? ये वाली वैल्यू। हाँ। एक मिनट, कहाँ गया मार्कर? दिखा देती हूँ आपको मार्क करके। आपको हम्म, एक ये वाली वैल्यू दिखाई देगी, हाँ आपको एक ठीक है। ये वाली वैल्यू दिखाई देगी। ठीक है। ये वाला पहला नंबर जो होगा वो यूएस की वैल्यू होगी, ये वाला हाँ वैल्यू क्या होगी? यूआर की होगी। यहाँ से हाँ। आप बेचेंगे, यहाँ से आप खरीदेंगे। जब दोनों एक एक बार ये वैल्यू टच कर चुका होगा तो फिर कहाँ से खरीदेंगे? फिर इसके नीचे वाले रिवर्सल से खरीदेंगे, और बेचेंगे तो कहाँ से बेचेंगे? इसके ऊपर वाले रिवर्सल से। बस मार्केट यही 4 लाइंस का रह जाएगा जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही वैल्यू पे और स्ट्रांग हो तो। एक एकदम फर्स्ट क्लास से समझ में हमको। एक चीज और बताएं आप हमको। हम्म। एक चीज और बताएं, मान लीजिए इतना तो हमको समझ में आ गया। ठीक है, एक मिनट मैडम, मैं थोड़ा नया है ना, तो कोई हमको दिक्कत नहीं, आराम से पूछिए सर। समझने में हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हम बराबर ही देखते हैं, मार्केट क्लास भी देखते हैं, लेकिन जब सोचते हैं कि हम आपसे बात करें तो बात हो नहीं पा हम्म। रहा। अच्छा, ठीक है, अभी तो फिलहाल हम इतना ही। और तो इसमें अच्छा, एक बात और बताएं, अगर मार्केट मान लीजिए कि ये भाग रहा है, भागते भागते अपना अगर ये सपोर्ट से ऊपर चला गया, ठीक है, सपोर्ट से ऊपर चला गया, ठीक है। हाँ, ऊपर चला जाता है, वहां अगर हम पीक इन लिए, ठीक है, तो हमको लग रहा है कि एकदम मार्केट गिरेगा, लेकिन गिरने के बावजूद फिर आया, थोड़ा सा गिरा, और वहां से फिर भाग गया।
तो हम इसको वो सिचुएशंस डिपेंड करती है ना कि मार्केट में प्रेशर कैसा है। मार्केट में बुल रन है, काइंड ऑफ बुल रन है, बुल रन होना भी है तो कहाँ से होगा। मान के चलिए मार्केट में मैक्सिमम बॉटम, अभी सपोर्ट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, 12,700 पे। ठीक हाँ है, ठीक है। मार्केट हाँ यहाँ से चलना स्टार्ट किया हाँ 12,650 से, मार्केट आ गया 12,700 पे। कैसा दिखाई देगा मार्केट आपको? बुलिश दिखाई देगा। मार्केट हाँ थोड़ा और चला, थोड़ा और चलने पे क्या हुआ, मार्केट आ गया 12,750 पे। तो ये आपको हाँ 150 पॉइंट का मार्केट में एक प्लस मूव देखने के लिए मिला। मान के हाँ चलिए रेजिस्टेंस यहाँ पे था, हाँ और जो है यहाँ से यहाँ WTT हुआ, हाँ रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक WTT हुआ, काइंड ऑफ हाँ बुल रन, और मार्केट का मैक्सिमम बॉटम यहाँ से और यहाँ से फिर अगेन 100 पॉइंट उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, सपोर्ट ने बुलिश प्रेशर क्रिएट किया। बॉटम तो हमारे पास यही रहेगा 700। खरीदारी करेंगे तो कहाँ से करेंगे? 700 से करेंगे। मैक्सिमम हाँ मिलेगा तो 750 से करेंगे। तो इस बीच तो वो अपना काम करेगा ना। एंट्री हमको कब मिलेगी? अगर वो मार्केट उसके अगेंस्ट चले ही ना, तो इस तरीके से तो हमको कभी एंट्री ही नहीं मिलेगी सर। समझ आया? समझ में तो आया, लेकिन जैसे चाहिए हमको वैसे समझ में। खैर ऐसे ही बात करेंगे तभी समझ में आएगा। हाँ, बार बार पूछेंगे तो हो जाएगा क्लियर। हाँ बार बार ही पूछेंगे तभी जाके क्लियर होगा। अभी आप जैसे बता रही है हमको उतना भी समझ में, हम देख रहे हैं 1-2 महीना ही हुआ अभी हमारा क्लास करते हुए। नहीं, अभी तो फिर नए हैं आप, पूरे नए हैं सर। अभी आपको बहुत हाँ करने की जरूरत है। अभी हम पूरे ही नए हैं। ठीक है हम्म। मैडम, थोड़ा सा तो समझ में आया, लेकिन बढ़िया। जितना चाहिए हमको उतना समझ में नहीं आया। बिल्कुल, ठीक है। कल आप मुझसे फिर से पूछेगा, परसों फिर से पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं। जितनी बार पूछेंगे उतनी बार आपको रिप्लाई मिलेगा सर। रिप्लाई का आपसे बात ही नहीं हो पा रहा है। आप हैंड रेज नहीं करते होंगे सर, ये टाइम हम खत्म बराबर हो। करते हैं। आपका क्लास मेरा एक दिन भी मिक्स नहीं होता है। ठीक अच्छा, है, मान लो सबका मिक्स हो जाए लेकिन आपका नहीं हो। सतीश सर का लेकिन क्लास ज्वाइन कर लिया करें। किसका? उनका भी हाथ उठाते हैं, उनसे भी बात नहीं हो पा रहा है। विनय सर की ठीक है, क्लास ज्वाइन करा करें। उनका तो क्लास हम देखते हैं बराबर। ठीक है, लेकिन उनका भी हाथ उठाते हैं तो उनसे भी बात नहीं हो पा रहा वो है। बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं ना सर, इसलिए कभी कभी मिस हो जाता है। आप मेहनत कर रहे हैं, मैंने डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेगा। आप आपको अभी 2 महीना हुआ है। यहाँ पे 2-2 साल 3-3 साल पुराने मेंबर्स भी हैं जो आज भी क्लासेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज भी कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है। तो अभी आपको तो बहुत टाइम है सर। नहीं, ये तो ठीक है, हम इस पर मेहनत कर रहे हैं। ऐसे भी देख रहे हैं कि एलटीपी अगर देख के मार्केट में अगर रहा जाए ना तो नुकसान नहीं है। हाँ, ब्लाइंड हम ट्रेड नहीं करेंगे, प्रॉपर चीजें हमको समझ में आ रही है, कहाँ जाएगा, कहाँ से नहीं जाएगा, क्यों जाएगा। वो चीजें आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस, पूरा पूरा गेम ही गेम ऑफ परसेंटेज का है सर। पूरा पूरा गेम ही शिफ्टिंग्स का है। क्या करना है? बॉटम से खरीदारी करना है, टॉप से बिकवाली करना है। लेकिन शिफ्टिंग समझ में आ जाएगी तो क्या मैक्सिमम बॉटम रहेगा, क्या टॉप रहेगा, वो प्रॉपर आप कैलकुलेट कर पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा परसेंटेज पर और क्या प्रेशर है वो चीजें समझने की जरूरत है सर। ऐसी 2 महीने से हम एलटीपी लिए हैं, एक दिन भी हम एलटीपी से ट्रेड लिए, एक दिन भी लॉस नहीं हुआ। एक दिन ही मात्र लॉस हुआ है। चलिए बढ़िया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको बहुत ठीक है, सीखने की जरूरत है सर। कम से कम मैंने हम 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए थे, जबकि हमको 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना था। कि हम एकदम नीचे से लिए थे। हाँ 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 ठीक है, एलटीपी जहाँ बताया था वहीं से कॉल लिए थे। हाँ तो हाँ। हम वहां पे 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लिए। बाद में वीडियो देखे तो ये तो बोल रही हैं कि 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको। तो हम्म। 25 भी तोड़ दिया और 50 भी तोड़ दिया। तो फिर वो क्लियर स्टॉप लॉस है फिर। हाँ, वो नहीं, 25 भी तोड़ दिया और 50 भी तोड़ दिया, लेकिन हम इतना 2 महीना में एक ही दिन हमारा लॉस हुआ एलटीपी हम्म से। हम्म एलटीपी खराब नहीं है। अगर मान लीजिए आप कुछ नहीं भी जानते हैं, अगर इसे ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो हम्म। आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिले। बिल्कुल सर, एक टाइम देंगे चीज, डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। अच्छा एक चीज थोड़ा सा हमको डब्ल्यू के बारे में बता देते हैं और WTT के बारे में बता देते WTT, टी मतलब टॉप, बी मतलब बॉटम। हैं। अच्छा। WTT होगा यानी कि टॉप की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यानी कि बुलिश प्रेशर हुआ। वीक हाँ, टॉस बॉटम की तरफ प्रेशर क्रिएट करना है, यानी कि बियरिश प्रेशर क्रिएट करना सर। बस इतना क्लियर हुआ। WTB का मतलब माने बेरिश। यस, बॉटम की तरफ मतलब अच्छा। छोटे स्ट्राइक प्राइस नीचे की तरफ प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब बियरिश। टॉप की तरफ हाँ, प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा, मतलब बुलिश। अच्छा ठीक है। है ना? वीडियो, अच्छा थोड़ा सा एक चीज और बता, स्टॉप लॉस के बारे में थोड़ा समझा दीजिए मैडम। स्टॉप लॉस क्या होता है? देखिए, पहली हम्म, चीज तो मैं आपको बताती हूँ, स्टॉप लॉसेस बोलिए। हमेशा वेरी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। कैसा? हम्म, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड किया,
ये ठीक सपोर्ट है। स्ट्रांग हुआ, ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ, हाँ। आपने ये रेजिस्टेंस से बेच दिया। कहां से बेचा? ये रेजिस्टेंस से बेचा, दोनों स्ट्रांग है। ये हाँ रेजिस्टेंस से बेचा तो इस केस में मैक्सिमम स्टॉप लॉस क्या होगा? 750। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्ट्रांग है। हाँ। लेकिन इस बीच में अगर सपोर्ट डब्ल्यूटीटी हो जाए, अच्छा। सपोर्ट डब्ल्यूटीटी हो जाए, तो इस केस में मैक्सिमम मार्केट कहां तक जाएगा? एक रिवर्सल ऊपर, यानी कि 750 पे। जो हमारा हाँ। सेफ ट्रेड था, अब इस केस में हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? 12,800। क्यों? क्योंकि सपोर्ट डब्ल्यूटीटी हुआ था, इसलिए एक डायवर्जन ऊपर तो उसको वैसे भी जाना था। हमारा स्टॉप लॉस तो 50 पॉइंट का था। अब ये हो गया 12,800 पे। अब हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना हो गया? 100 पॉइंट का। अब यहां से हमको एग्जिट कैसे होना है? अगर ये सपोर्ट डब्ल्यूटीटी होगा, तो जहां पे मार्केट चल रहा होगा मैं वहीं पे एग्जिट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो दोनों सेफ था, इस वजह से मैंने ट्रेड लिया था। लेकिन अब सपोर्ट तो बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो 50 पॉइंट का ये रिस्क, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो 100 रुपए का स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो इसलिए आपको इस तरीके से आपके स्टॉप लॉसेस को मॉडिफाई करना रहेगा। कभी कभी इस तरीके के स्टॉप लॉस लगाने से आपको 20 रुपए 30 रुपए का भी स्टॉप लॉस बुक करना पड़ सकता है। कभी कभी यही स्टॉप लॉस लगाने से जो 100 रुपए का स्टॉप लॉस जा रहा है वो 70 रुपए पे भी बुक करना पड़ सकता है। और कभी कभी आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का भी मौका मिलता है। तो वो टोटल सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। स्टॉप लॉस हमेशा जब वेरी करेगा जब मार्केट में कुछ नया क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। आपने जो ट्रेड लिया है, जो सोच कर ट्रेड लिया है, उसके अगेंस्ट अगर सिचुएशंस दिखाई दे रही होगी तो स्टॉप लॉस मॉडिफाई होता है। अदरवाइज एक रिवर्सल ऊपर का हम स्टॉप लॉस लेके चलते हैं मैक्सिमम वाले ट्रेड से। मान के चलिए जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दूर दूर हम मान लेते हैं, ये तो एक ही स्ट्राइक प्राइस पे। मान के चलिए सपोर्ट यहाँ पे है, ठीक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे है 12,800 पे। अब इस केस में हाँ। आप 12,700 पे खरीदेंगे तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा? 650 पे। लेकिन आप तो अच्छा। बहुत हाईली रिस्की ट्रेडर है, आपने कहा कि नहीं मुझे तो 750 से ही खरीदना है, यहीं से खरीद लेना है। तो अब इस केस में कितना स्टॉप लॉस हो जाएगा? 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। 50 पॉइंट का नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम तो मार्केट 650 तक जाना है, तय है। हाँ। तो अब यहां से लेंगे तो 100 पॉइंट का नहीं, आप कहेंगे मुझे तो 12,800 से ही लेना है, मार्केट में बुल रन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस केस में आपका 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। जितना ऊपर जाके ट्रेड लेंगे स्टॉप लॉस उतना बड़ा होगा, जितना बॉटम के नियर ट्रेड करेंगे स्टॉप लॉस उतना छोटा होगा। मैक्सिमम स्टॉप लॉस जितना आप ऊपर से लेंगे उतना होगा। मिनिमम स्टॉप लॉस कम से कम 50 पॉइंट का होगा सर। हम्म। ठीक है। हाँ, ये तो समझ में आ गया कि 50 पॉइंट, मिनिमम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए, एकदम सेफ ट्रेड कीजिए, नहीं तो 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, एकदम सेफ ट्रेड। एकदम सेफ होगा तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, प्रीमियम में 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस। हाँ हाँ, ठीक है। एक चीज और बता दीजिए, हम्म। अगर हम अपने से, माने अभी तो खूब बढ़िया एकदम मार्केट में लाइन खींच के आता है, लेकिन ये ऊपर नीचे क्यों होता है? वो ऊपर नीचे इसलिए होता है क्योंकि डेटा फिक्स्ड है। क्या? डेटा हर मिनट हर सेकंड आ रहा है, तो वो हाँ। कैलकुलेशंस जो है वो हर सेकंड की कैलकुलेशंस हो रही है। अगर डेटा फिक्स्ड हो जाता, एक बारी जो सुबह में वॉल्यूम बन रहा होता, ओआई बन रही होती, पूरे दिन भर वही वॉल्यूम वही ओआई हो रही होती, तो लाइन चेंज ही नहीं हो रही होती। लेकिन सेकंड हर सेकंड डेटा आ रहा है, तो कैलकुलेशंस हर सेकंड के डेटा के अकॉर्डिंग हो रही है। आईवी हर सेकंड चेंज हो रही है, हर मिनट चेंज हो रहा है। ओआई हर 3 मिनट में अपडेट हो रहा है, वॉल्यूम हर मिनट में अपडेट हो रहा है। तो कैलकुलेशंस इस वजह से हर मिनट अपडेट होती है, इसलिए वो कैलकुलेशंस वेरी करती है सर। और वो अच्छा, कैलकुलेशंस वेरी करेगी तो लाइंस ऊपर नीचे होगी सर। हम एक चीज देख रहे हैं मैडम कि हम्म। 9:20 में अगर एलटीपी खोल के अगर हम अपने से लाइन खींच कर मार्केट देखा जाए तो कहाँ कहाँ पे लाइन खींच सकते हैं, थोड़ा सा वो समझाते हैं। आपको सीओए 1.0 के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। उसके लिए वही आपको पूरा परसेंटेज का गेम जानना पड़ेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। नहीं, हम मान पैटर्न लीजिए है। एक हम बता रहे हैं, हम्म। जैसे कि मान लीजिए 12,800 पे हम्म। एक सपोर्ट हो गया मेरा, 12,455 का एक लाइन खींच दिए, ठीक है। नहीं, ऐसे लाइन नहीं खींचते ना, पहले आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं, ढूंढना वो चीज मैंने हम येलो येलो कलर का ही बता रहे हैं, एक चीज बता रहे हैं, ठीक है। हम्म। और एक हम खींच दिए हैं, मान लीजिए 12,600 पर खींच दिए, ठीक है। ठीक है। ये रजिस्टेंस था, दो दो लाइन तो हम खींच दिए, लेकिन दो और लाइन कैसे कैसे खींचेंगे, ये थोड़ा हमको समझ। इसलिए आपको सीओए 1.0 जानना है। उसके लिए हाँ। जानने के लिए जो दो लाइंस है ना, वो दो लाइंस हाँ। मैक्सिमम रेंज की हुई। लेकिन बीच में क्या होगा, जिसे मान के चलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग हो। हाँ। 12,700 पे सपोर्ट है, 12,700 पे ही रेजिस्टेंस है। तो एक लाइन क्या हो जाएगी? 12,700 का रिवर्सल पुट साइड का। एक लाइन क्या हो जाएगी? 12,700 का कॉल साइड का रिवर्सल। ये दो लाइन हुई। दूसरी हाँ। तीसरी लाइन क्या होगी? 12,650 का रिवर्सल, यानी कि यूएस अच्छा, माइनस 1। माने जैसे कि तीसरी लाइन आप उस
जैसे सपोर्ट है उसका नीचे वाला धरिए, यही तो। हाँ, लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं होता है। अगर मार्केट अच्छा। में बुल रन है तो पहली हाँ। लाइन क्या हो जाएगी, ईओएस। दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, ईओएस प्लस वन। अगर मार्केट में ब्लड बाथ है, या पुट साइड की हुई, सेम साइड रेजिस्टेंस साइड की भी आपको दो लाइंस मिल जाएगी। अगर मार्केट में ब्लड बाथ है, अब ब्लड बाथ होगा तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ईओआर। उससे नीचे का रिवर्सल भी हमको मिलेगा, ईओआर माइनस वन। ये हो गया हमारे पास दो लाइन इधर की। सपोर्ट क्या हो जाएगा, ईओएस, ये तीसरी लाइन हो गई। काइंड ऑफ ब्लड बाथ होगा तो यूएस माइनस वन हो जाएगा मैक्सिमम रेंज। और अगर फिर तगड़ा वाला ब्लड बाथ होगा तो सिर्फ तीन ही लाइन होगी, मार्केट में चौथी लाइन होगी ही नहीं। ठीक है, ओ, मैंने तीन ही लाइन ही चलेगी फिर। अगर ब्लड बाथ और बुल रन है तो उसमें तीन ही लाइन होती है, चौथी लाइन नहीं होती है। ओ, मतलब कि बहुत चीज जानना पड़ेगा इसमें तो अभी अभी। आपको पूरा सीओए 1.0 जानने की जरूरत है, शिफ्टिंग्स जानने की जरूरत है, अभी बहुत कुछ चीजें जानना है। जब ये जान पाएंगे तभी फोर मैजिकल लाइंस आप समझ पाएंगे सर। ऐसे तो हमको समझ में ही नहीं। अभी तो ठीक है टाइम है बेटा। ना, अभी तो 2 ही महीना हुआ है सर। नहीं, हम तो मार्केट में करीब 5 साल से है, ठीक है। एक्चुअली जो हम नई चीज सीखते हैं ना, अब आप हाँ। मान के चलिए आपने बहुत पढ़ाई की है, 12th तक आपने पढ़ा, फिर ग्रेजुएशन किया, नहीं अब आपने ग्रेजुएशन करने के बाद आपको लगा कि नहीं मुझे तो डॉक्टर बनना है। आपने पढ़ाई हाँ। की कॉमर्स से, आप बोले मैं बहुत पढ़ा हूँ, मैं तो डॉक्टर बन सकता हूँ, पॉसिबल है क्या। हम्म, डॉक्टर बनने हम्म। के लिए आपको फिर बायो पढ़ना पड़ेगा, फिर स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो सिमिलर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस तो है, लेकिन एलटीपी कैलकुलेटर का एक्सपीरियंस अभी लास्ट 2 मंथ से है सर। तो चीजें हाँ, सीखने में एलटीपी टाइम का। लगेगा ना सर, ठीक है मैडम, है ना। समझ में तो आया, थोड़ा सा समझ में आया, हमको पूरा नहीं आएगा आया। और आएगा, अभी जब और क्लासेस होगी तो आप अपने डाउट्स लिख के रखिएगा और फिर बात हाँ, किया जाएगा। हम लिख के ही रखे थे, इसीलिए आपसे बात हुआ तो इतना बात कर पाए। हाँ ठीक बिल्कुल है बिल्कुल, मैडम, ओके, नेक्स्ट टाइम। शुक्रिया मैडम। ओके थैंक सर। यू मैडम। ओके। देखिए रोहिला करके जिन्होंने ज्वाइन किया है, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी सर। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले तो थैंक यू, आप हम लोगों को झेलते हैं। अरे नहीं सर, आप लोगों का डाउट्स क्लियर करना, आप लोगों को सिखाना, यही हमारा पहला काम है सर। ठीक है मैडम, मैं एक दो तीन क्वेश्चन है शॉर्टली पूछूंगा। बताइए। जैसे कि रेसिस्टेंस वीक बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ। ऐसा नंबर्स बताइए तो समझना आसान होगा सर। नंबर पहले जैसे कि रेजिस्टेंस कहाँ पे था, मेरी शीट दिखाई दे रही होगी आपको। हाँ, 12,700 पे था रेसिस्टेंस। रेजिस्टेंस 12,700 पे है, ठीक है। ये शिफ्ट हो गया 12,800 पे। वीक टू स्टॉप यानी कि यहाँ पे कंप्लीट आ गया, ठीक है। हाँ, पहले वीक टॉप था, उसके बाद कंप्लीटली शिफ्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रांग भी हो गया। ठीक है, यहाँ से येलो कलर खत्म हो गया। हाँ, येलो कलर खत्म हो गया, स्ट्रांग हो गया। हम्म। उसके बाद मार्केट हमारा ये एक प्रकार से देखे तो बुलिश का हो जाता है, लेकिन एक हमारा थ्योरी भी है कि अगर सपोर्ट्स स्ट्रांग और रेसिस्टेंस स्ट्रांग तो मार्केट ईओआर +1 और -1 का बन जाता है। ठीक है। तो क्या इस सिचुएशन में सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे यानी कि यूएस -1 जा सकता है बाजार? ईओएस -1 जा सकता है, वो कंडीशनल है। कैसा, रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ आया है, 12,700 से 12,800 पे, तो ये एक बुलिश प्रेशर हुआ। इस केस में जी जी हमारा जी। जो सेफ बॉटम होगा वो सेफ बॉटम होगा 12,700 का। ईओएस रिस्की बॉटम हमारा होगा 12,750 का। ये हो जाएगा ईओएस, ये हो जाएगा ईओएस +1। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस 12,700 से 12,800 पे शिफ्ट हुआ है। इस केस में वो ईओएस -1 जाएगा। वो अगर ऑलरेडी एक बार ईओएस हिट कर दे, ठीक है, और डबल ईओएस पे आ रहा है एंट्री करने के लिए, तो फिर चांसेस है कि वो 650 जा सकता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये ठीक है है। कि जो ये कंप्लीटली शिफ्ट हुआ है, ये फिर से येलो हम्म कलर आना स्टार्ट कर दे, यानी कि परसेंटेज रीगेन करने लगे, तो यूएस हम्म माइनस। हम्म हम्म। नहीं, सेम सिचुएशन रहे तो नहीं, सेम चांसेस कम सिचुएशंस है में ना। नहीं, अगर यूएस, इस केस में हमारे पास मैक्सिमम बॉटम रहेगा, यूएस +1 रिस्की बॉटम हो जाएगा। और अगर यूएस ने एक बार एंट्री दे चुकी है तो फिर यूएस -1। ठीक है, थैंक यू मैम। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब इसी पे क्वेश्चन पूछें। हाँ, इसी पे आप क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताएंगे कहाँ पे है, मैं मार्क करूंगी। क्या होता है ना, हम नंबर्स पे डिस्कस करते हैं ना तो समझा पाना इजी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन है कि
रेसिस्टेंस है हमारा 12,900 पे, वीक टुवर्ड बॉटम है 12,800 पे। ठीक है, मतलब ये येलो येलो कलर कर कलर हम दीजिए यहाँ इसको। से ले लेते हैं और यहाँ बना देते हैं, ऐसा ही। हाँ येलो कलर कर लीजिए, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। और इधर सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड टॉप है 12,800 पे। सपोर्ट एक्चुअल में है कहाँ? 12,700 पे। 12,700 पे वीक टुवर्ड टॉप 12,800 पे। मैं 48 बैच का हूँ मैम। ठीक है। अच्छा, ये सपोर्ट का जो वीक टुवर्ड टॉप है ना, ये 77% है। ठीक है। ठीक है। और ये सुबह 9:30 बजे से रेसिस्टेंस साइड में ऐसे ही परसेंटेज बनी हुई है। ये स्टेबल है। हाँ ये स्टेबल है, कभी 90 आ जाता है, 98 आ जाता है। और इसमें शिफ्टिंग भी हो गई एक बार, लेकिन फिर ये येलो कलर यहीं पे आ गया और हाँ, 12:15 वापस बज गए। एक्सचेंज कर रहा है, वो कंफर्म नहीं है कि उसको 12,800 रहना है या 12,900। हाँ 12:15 हो गए, 3 घंटे हो चुके हैं इसको। ठीक है। 3 घंटे हो चुके हैं। तो 12:15 बजे क्या होता है, ये जो 75% कर दीजिए ना सपोर्ट वाले को। हाँ 75 कर देते हैं, ये लीजिए। हाँ 75.5 या 76 चलेगा हाँ ठीक है, कोई सपोर्ट दिक्कत। वाला। ठीक है। हाँ 12:15 बजे मैडम क्या होता है, ये परसेंटेज जो है ना सपोर्ट की, जो वीक टू टॉप की 75% थी, ये वैनिश हो जाती है। ठीक है। वैनिश हो गई तो यानी कि यहाँ इसमें ये बॉटम का प्रेशर आया, हम्म। बेयरिश प्रेशर आया, हम्म। मार्केट खड़ा है सपोर्ट पे। तो हम जी। कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी अभी देखिए, इसमें बियरिश प्रेशर आया वैनिश होने से, और उसमें सुबह से ही वीक टू बॉटम है। तो वो बियरिश प्रेशर ऑलरेडी है, तो एक काइंड ऑफ ब्लड बाथ बन जाता है इस सिचुएशन से। लेकिन एक दूसरी थ्योरी हमारी है एसओसी कि की। एसओसी की, हम्म। क्योंकि ये परसेंट वैनिश होते ही ये स्ट्रांग हो गया, एसओसी बन गया हमारा। तो हम किस चीज को कंसिडर करेंगे? देखिए क्या होता है, अभी पूरा पूरा डिसाइड करेगा किधर की साइड वाला, रजिस्टेंस साइड वाला। कैसे जी डिसाइड करेगा? सपोर्ट रजिस्टेंस कहाँ पे? 12,900 पे। परसेंटेज रिगेन जी। करने की कोशिश कर रहा है कहाँ पे? 12,800 पे। अगर 12,800 हम्म का परसेंटेज इंक्रीजिंग मोड में रहे, 12,900 का हम्म परसेंटेज डिक्रीजिंग मोड में रहे, तो इस केस में वो काइंड ऑफ ब्लड बात है, मैक्सिमम मार्केट ईओएस -1 तक जाएगा। ठीक है। हम्म और अगर एसओसी बना रहे, आपस में शिफ्टिंग्स भी होती रहे, तो मार्केट कहाँ तक जाएगा? ईओएस से हमको एक रिवर्सल मिलेगा। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज 12,800 का इंक्रीजिंग मोड में रहेगा, तो हमारा जो रिस्क है वो 100 पॉइंट्स का हो जाएगा। और अगर मार्केट में परसेंटेज वो इसी तरीके से एक्सचेंज होता रहे और कंप्लीट एसओसी का पार्ट रहे, तो हम ईओएस से ट्रेड करेंगे। उस केस में भी हमको दो सिचुएशंस रहेगी। ईओएस से हमने ट्रेड किया, अगर परसेंटेज जी हमारे फेवर में है, यानी कि 12,900 हम्म का परसेंटेज इंक्रीजिंग मोड में रहे, 12,800 वाला हम्म परसेंटेज डिक्रीजिंग मोड में रहे, तो मैक्सिमम मार्केट हम्म ईओएस रहेगा और हमको एक अच्छा एसओसी का रिटर्न्स देगा। लेकिन अगर ठीक है। 12,800 का परसेंटेज इंक्रीजिंग मोड में रहे, ठीक है, हम्म जिस केस में हम 12,650 का स्टॉप लॉस लेके चल रहे थे, उस केस में अब हम 12,600 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। ये हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि रेजिस्टेंस अगर बियरिश प्रेशर बनाएगा तो मैक्सिमम यूएस -1 जाएगा, और मार्केट अगर रेजिस्टेंस ने बुलिश प्रेशर क्रिएट किया है तो मार्केट मैक्सिमम यूएस से रिवर्स हो जाएगा सर। मतलब पूरा परसेंटेज पे डिपेंड रहेगा मैम। पूरा परसेंटेज पे डिपेंड होगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट ने एक बेरिश प्रेशर बनाया है और रेजिस्टेंस सुबह से कंफ्यूज है कि मुझको 12,800 हम्म। रहना है या मुझको 12,900 रहना है। अगर 12,900 बोले कि नहीं मैं ज्यादा पावरफुल हूँ 12,800 से, तो बकायदा आपको एक अच्छा रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक बुलिश प्रेशर भी है, साथ में एसओसी भी है, तो हम एक बॉटम से अच्छे रिवर्सल्स के लिए वेट कर सकते हैं। लेकिन 12,900 ने कहा नहीं, मैं 12,800 ने कहा मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं वापस से जहां था वहीं पे आने की कोशिश करूंगा, तो फिर क्या होगा? एक बेरिश दिखाई देगा, और बेरिश में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो काइंड ऑफ ब्लड बात है, लेकिन धकेल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट जो है वो सुपर से स्ट्रॉन्ग है, तो मैक्सिमम जाना है तो ईओएस -1, बहुत रेयर ईओएस -1, उससे ज्यादा नहीं जा पाएगा। ठीक है, थोड़ा आइडिया दे सकते हैं, जैसे कि अभी ये 98% है और अभी वो वैनिश हुआ है 75 वाला, ठीक है। जस्ट अभी हुआ है, 98% है ये ठीक है। कितने तक आ जाए तो हम इसको बुलिश मान लें? कितने तक आ जाए तो ये बुलिश माने? ये 98% है ना, अगर परसेंटेज स्टेबल भी रहेगा ना,
तो भी हमको डरने वाली हाँ बात जी। नहीं है। ये परसेंटेज डिक्रीजिंग मोड में भी रहेगा तो भी डरने वाली बात नहीं है। लेकिन ये शिफ्ट हो जाए 98 से कंप्लीटली 100% हो जाए और ये 100 वाला येलो कलर में कन्वर्ट हो गए, परसेंटेज ड्रॉप होने लगे, धीरे धीरे ड्रॉप होने लगे, 99, 98, 97, इस तरीके से मार्केट ईओएस तक ही घूमता रहेगा। यही मार्केट में घूमेगा, आपको एक ऊपर की तरफ ऐसा कंसोलिडेशन, छोटी छोटी कैंडल्स आपको दिखाई देगी ड्यू टू सिर्फ इस प्रेशर के कारण, इस वजह के कारण इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल बियरिश प्रेशर के कारण मार्केट यही यही कंसोलिडेट हो जाएगा। फिर ये 90 से 95 5-7% डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। इस तरीके जैसे जैसे ये परसेंटेज डाइल्यूट होना स्टार्ट करेगा वैसे वैसे ये यूएस -1 की तरफ चलना स्टार्ट करेगा सर। ठीक है, थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ? बिल्कुल 10 पूछिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। रेसिस्टेंस स्ट्रांग है हमारा, कहीं भी हो उससे कोई मैटर नहीं करता। स्ट्रॉन्ग मान लेते हैं यहाँ पे। और सपोर्ट हमारा 12,700 पे, सपोर्ट हमारा 12,700 पे है। वीक टू आर्ट बॉटम है 12,600 पे। वीक टूवर्ड्स बॉटम हो गया यहाँ तक, ठीक है। 12,600 पे येलो बॉक्स बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, क्यों नहीं बना पाएंगे सर। हाँ। देते हैं ये नीचे। ये बियरिश प्रेशर है, हम खाली सपोर्ट की बात करेंगे, सपोर्ट में बियरिश प्रेशर है। ठीक है। ठीक है मैडम। अब ये पूरा स्ट्रांग होकर के पूरा वैनिश हो गया यहाँ से, और ये वीक टुवर्ड टॉप हो गया 12,800 पे। नई जगह पे वीक टूवर्ड्स स्टॉप हो गया, यानी कि यहाँ तक पूरा वैनिश होके अंतर है ये क्वेश्चन में। पूरा खत्म। हाँ ये आप बोल रहे हैं येलो कलर 12,700 वाला पूरी तरीके से खत्म हो जाता है एंड नई जगह पहले स्ट्रांग होता है, फिर नई जगह पे वीक टुवर्ड टॉप होता है 12,800 पे। ठीक है। उसके यस बाद दोबारा 12,800 से भी वैनिश हो जाता है, और 12,700 पे दोबारा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है। तो एक बार ये वीक टुवर्ड बॉटम हुआ, वहां से वैनिश हुआ, फिर वीक टुवर्ड टॉप हुआ, वहां से वैनिश हुआ, और लास्ट में स्ट्रांग हो गया। तो ये हमारा न्यूट्रल प्रेशर हो गया, जहां तक मेरे को आइडिया है। आई एम राइट? और वैसे भी 12,700 पे ही सपोर्ट था, घूम फिर के आया हाँ, कहाँ पे? 12,700 पे। 12,700 पे ही आया। कुछ भी किया हो, हाँ चाहे बुलिश हाँ किया हो हाँ चाहे बेयरिश किया हो, घूम फिर के वो अपने घर पे आ गया, तो भी न्यूट्रल। हाँ, तो ये न्यूट्रल प्रेशर हो गया। आई एम राइट? यस। ठीक है। एक केस तो ये था। अब दूसरा केस मेरा सुनिए, ये 12,600 पे था, 80% कीजिए उसको। 80% येलो कलर उठा के यहाँ से हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है। और ये 12,800 पे था, 80% चल ठीक है जो भी है। अब यहाँ 90%, 12,800 पे 90% है। 12,800 पे 90% हो गया, ठीक है। हाँ। अब क्या किया इसने, ये डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग ना होकर के ये 600 से सीधा 800 पे आया डायरेक्ट। ये 80 है, ये 90 हाँ है और ये हाँ 100% है, हाँ। ठीक है। अभी सपोर्ट कहाँ पे आया? अभी सीधा ये डायरेक्ट ये आ गया आपका 800 पे, वीक टू टॉप हो गया। अभी तो वीक टू स्टॉप ही है ना। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 80%, पहले इधर था ना 90 पर। ये उल्टा लिख दिया मैडम आपने, 90% उधर था नीचे। ओके फिर ये है 90%, जी। ये है 80%। अभी 80%। सपोर्ट है वीक टू बॉटम, हाँ। ठीक है। कुछ देर बाद ये हो गया 90%, वो हो गया 80% या 75% को ये कुछ हो भी गया लगा। वीक टू स्टॉप अब, हाँ। ठीक है। यानी कि हमारा जो वीक टू टॉप जो बॉटम था वो डायरेक्ट जो है 800 पे आया, और उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होकर के फिर 700 पे गया, ये स्ट्रॉन्ग हो गया स्ट्रॉन्ग टोटल। हो गया। हाँ, बाद में वो सेम कहानी जो पहले वाले क्वेश्चन की थी, सेम कहानी, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? ये 12,700 पे परसेंटेज पूरा खत्म हो गया। हाँ इसमें क्या हुआ, पहले वाले केस में सपोर्ट की शुरुआत 12,700 से हुई थी और 12,700 पे ही जी। वापस आके खड़ा हो गया था। अभी वाले केस में हाँ पहले 12,700 पे सपोर्ट था, सपोर्ट ने कहा मुझे नीचे हाँ आना है 12,600 पे, लेकिन नहीं, जी। भी सपोर्ट ने 12,800 वाले ने कहा नहीं 12,600 से कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, नहीं तुमको ऊपर आना हम्म पड़ेगा, 12,800 पे आया। हम्म पूरी कहानी खत्म हम्म हुई और 12,800 वाला पावर जीत गया, सपोर्ट 12,700 से उठ के कहाँ पे आ गया, 12,800 पे आ गया। अब आप मुझे बताइए जीता कौन? सुनिए ना, 12,800 से भी वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो गया, 700 पे आ गया। दोनों केस में, दोनों पिछले वाले केस में केस में भी। 12,700 पे आ गया तो भी न्यूट्रली प्रेशर हुआ सर, सपोर्ट 12,700 नहीं, पे।
नहीं, एक बार विनय सर क्लास ले रहे थे, मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं है, उस टाइम पे कोई आ गया था। इन दोनों क्वेश्चंस में अंतर है कि ये डायरेक्ट यहाँ से स्ट्रांग होकर के फिर वीक टू टॉप हुआ देखिए, है। अगर स्ट्रॉन्ग हम्म, हुआ 12700 का येलो कलर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और फिर नई जगह पे येलो कलर बनाता है तो वो प्रेशर क्रिएट करेगा। बुलिश अगर प्रेशर क्रिएट करा तो बुलिश कहलाएगा, बेयरिश होगा तो बेयरिश होगा। लेकिन अगर येलो कलर मार्केट में खत्म नहीं हुआ है, येलो कलर बना हुआ है, तीनों कंडीशंस में अगर मार्केट में येलो कलर बना हुआ है, 12700 किसी भी केस में स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया है, तो वो न्यूट्रल प्रेशर क्रिएट हम्म। करेगा सर। समझ आया? मैडम, ये जो पहला क्वेश्चन था उसमें तो न्यूट्रल था, लेकिन डॉक्टर साहब ने कुछ इसका अलग बताया था, मेरे को ध्यान नहीं है, थोड़ा कंफर्म करके बताइएगा प्लीज। दोनों में सेम ही है, दोनों में सिचुएशन सेम है। आपने दोनों नहीं, सिचुएशंस सिचुएशन में सेम नहीं है येलो मैडम, कलर खत्म नहीं किया सर। सिचुएशन सेम नहीं है। इसमें 12,600 से डायरेक्ट 12,800 पे आया वीक टू ये टॉप। बात सही है। उस कंडीशन हम्म। में क्या 12700 पे जो था वो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग हुआ था या नहीं? नहीं, नहीं हुआ था। स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ यानी कि येलो कलर बना हुआ है। अगर वो हाँ, तो पूरी टॉप तरीके बन गया से ना स्ट्रॉन्ग हो वो। जाता, 12700 का परसेंटेज 75% से नीचे चला जाता और उसके बाद अगर हम्म। फिर से येलो कलर बनता तो वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा सर। और अगर 12700 का पूरे केस में अगर 75% से कहीं गया ही नहीं है, कम हुआ ही नहीं है, वो फिर भी येलो कलर बना हम्म। हुआ है, तो वो न्यूट्रल प्रेशर क्रिएट करेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके। थैंक यू वेरी मच। ओके। हाँ बिल्कुल, आईडीडी पिक्स आने वाला है। आपका नंबर भी आएगा सर। दीपक कुमावत सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो जी बताएं। मैम, मैं ये अपना आईडीडी स्विंग है ना, उसमें ट्रेड हम्म। करता हूँ। ठीक है। अभी जो बॉटम बन रहा है, रेजिस्टेंट बन रहा है, उसके हिसाब से मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। किसकी बात कर रहे हैं सर? ये मैम यहाँ बता सकता हूँ क्या? अप्रॉक्स नहीं बता सकते हैं, आप मुझे सिचुएशंस बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। सिचुएशन मैम, जैसे अभी अभी जो सिचुएशन है, ओआई से ओआई जो है, ओआई है, एक मिनट, ओआई जो बना हुआ है, जो 13,000 पे बना हुआ है। ओआई जो है वो 13,000 पे बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे है। ठीक है। जी, ओआई 13,000 पे बना हुआ है, और सपोर्ट की तरफ ओआई है, और हम्म। 12,700 पे मानिए। ठीक है, ये यहाँ पे है। हाँ, हम्म। अभी जो प्राइस चल रही है, वो ये अपना रेजिस्टेंस पे के ऊपर चल रही है। रेजिस्टेंस के ऊपर यानी कि मार्केट यहाँ कहीं चल रहा है। हाँ, ठीक है। यूआर पे चल रही है। ठीक है। लेकिन इसका वॉल्यूम जो बन रहा है, उसका यूआर से ऊपर जा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस मान के तेरह चलिए हजार 13,100 पे बनने की कोशिश कर रहा है। हाँ, 13,100 पे बन रहा है, और हम्म। WTT है हम्म। वॉल्यूम। हम्म। और ये अपना सपोर्ट की तरफ वॉल्यूम ये 13,000 पे है। ठीक है। तो इस केस में मैम, जैसे मार्केट नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाने की उस संभावना केस रहती में कंफर्मेशंस के लिए पहले तो मार्केट 13,000 रुपए कुछ टाइम सस्टेन किया होगा। ठीक है। ये है? वॉल्यूम हाँ WTT है, इट मींस दैट कि मैक्सिमम मार्केट कहाँ तक जा सकता है, 13,100 तक जा सकता है। ये इंट्राडे की बात हुई। ठीक है। जी। जब ये 13,100 पे जाना है या मार्केट यहीं से रिवर्स करेगा 13,000 से, ये पूरा पूरा खेल कौन डिसाइड करेगा? 13,100 का वॉल्यूम वाला, क्योंकि इंट्राडे प्रेशराइज कौन कर रहा है? इंट्राडे प्रेशराइज कर रहा है ये वॉल्यूम। अगर ये वॉल्यूम 13,100 तक WTT है और ये परसेंटेज ड्रॉप होना स्टार्ट कर दे, पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन, प्राइस कुछ टाइम तक सस्टेन करे एंड रेजिस्टेंस से नीचे ट्रेवल करने की कोशिश करना स्टार्ट करे, दूसरा कंफर्मेशन। तीसरा कंफर्मेशन कि ये वाला ओआई चेंज वाला डेटा यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आपको दिखाई दे, यानी कि ये नंबर्स एड ऑन होते हुए दिखाई दे, तीसरा कंफर्मेशन। चौथा कंफर्मेशन क्या कि यहां से ये पुट वाली राइटिंग्स निकलना स्टार्ट कर दे,
इंट्राडे राइटिंग्स, ये पुट वाली राइटिंग्स निकलना स्टार्ट कर दे, अगर ये चीजें रहेगी तो ये टॉप बना लेगा और मार्केट चांसेस रहेंगे कि 12,700 तक चल पाए। लेकिन अब इसके अगेंस्ट क्या होगा, इसके अगेंस्ट सिचुएशन ऐसी समझिए, मार्केट चल रहा है यहाँ 13,050 के रिवर्सल पे, मार्केट को आना है 13,100 पे। ये वाला जो WTT वाला परसेंटेज है वॉल्यूम का, ये परसेंटेज का गेन होना, इंक्रीज होना। मार्केट ये जो वाला 100% है, इसके बाजू में जो OI चेंज डेटा आपको दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव होना, यहाँ पे भारी मात्रा में नंबर्स निकलना। ये वाले OI जो आपको दिखाई दे रहे हैं 13,000 के अपोजिट वाले पुट साइड के OI, ये प्लस होना, ठीक है। और ये जो 13,000 रुपए पे सपोर्ट का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ये वॉल्यूम हर मिनट इंक्रीज होना, इसको और स्ट्रॉन्ग करना। ये सारे कंफर्मेशंस डिसाइड करेंगे कि मार्केट 13,100 चल पाएगा, ना कि मार्केट 13,050 से रिवर्स होगा सर। मैम इसमें जैसे OI चेंज है ना, जो 13,000 की जगह 13,100 पे 100% बन रहा है, वो OI वहां से चेंज है। नंबर्स हाँ में बताइए, क्या 13,000 पे जो नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं वो कितने हैं, और 13,100 पे जो है वो कितने हैं? मैम डिक्रीजन हो रही हो 13,000 से कितना, इन नंबर्स बताइए ना, 400 नंबर, 500 नंबर, कितना है OI चेंज? 13,000 पे कितना है, 13,100 पे कितना है? OI चेंज 282 है 13,000 पे 13,000 पे, 282, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव? और 13,100 पे 216 है, नहीं, ये 216। पॉजिटिव नंबर से है, नेगेटिव नंबर से है? ये 13,100 पे पॉजिटिव नंबर है, और 13,000 पे नेगेटिव नंबर से, 13,000 पे नेगेटिव नंबर है। यानी कि और साफ दिखाई दे रहा है सपोर्ट कि वहां से राइटिंग्स निकलने की कोशिश कर रही है। आप 13,000 के पुट साइड के राइटिंग्स देखिए। 13,000 के पुट साइड में वॉल्यूम की जो है, अभी जो प्राइस चल रही है 13,000 पे, जो 13,000 की नेगेटिव में 600 700 है, नेगेटिव है। हाँ नेगेटिव है। OI चेंज और 13,000 पे, पुट साइड की नेगेटिव है 700, 700 पे, ठीक है। और वॉल्यूम जो है 13,100 पे, वो कितना परसेंट है? वॉल्यूम 100% है 13,100 पे, हाँ, 13,100 पे ज्यादा नहीं है, 27% है 13,100 पे 21% है, और 13,000 पे स्ट्रॉन्ग है। जी। इस केस में और मैक्सिमम मार्केट ये 13,050 से। ये 12,700 पे OI चेंज 100% है, तो दो मैक्सिमम मार्केट 300 13,050, और यहाँ से मार्केट रिवर्स करने की कोशिश करेगा सर। ऐसा। तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, जैसे 5 दिन ये एक सेलिंग है, हफ्ते ये तक। टॉप है, मैक्सिमम टॉप है। ये टॉप हाँ और ज्यादा तब तक नहीं बनाएगा जब तक वॉल्यूम ऊपर की तरफ शिफ्ट ना हो और OI अपनी जगह छोड़ के ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश ना करे, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। अदरवाइज मैक्सिमम टॉप यही रहेगा, और ये टॉप से मार्केट बॉटम की तरफ ट्रेवल करेगा सर। जी मैम, मैंने यहाँ से सेलिंग किया हुआ है बस पैटर्न। यही है कि जब तक OI स्ट्रांग है, जब तक वॉल्यूम WTT ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नहीं चला जाता, तब तक ये पुट का पोजीशंस बना रहेगा। जैसे ही सिचुएशंस आपके अगेंस्ट होगी, आप ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं सर, ठीक है। जी मैम, ओके, थैंक ओके, यू। ओके, चलिए, तो फिलहाल हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। फिर अगेन हमारी क्लासेस होगी। अब हमारी क्लास होगी कभी, मंडे के दिन ना। फिर अगेन क्लास में मिला जाएगा मंडे के दिन। क्यों, आज तो अच्छा फ्राइडे है रेखा मैम, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मार्केट भी अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है मैडम। चलिए, आप लोगों के काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर डाउट सेशन किया जाएगा। कुछ थ्योरीज नहीं समझ में आती है, वो थ्योरीज भी आप बता सकते हैं, उनको भी समझा जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।